वो विक्रेश है, उससे कुछ मत पूछना। ये क्या किया तुमने? इसे सवाल पूछ के इसे जगा दिया। अब जो भी दिशा बताएगा, अगर हम उसमें नहीं गए तो ये हमें मार देगा। नहीं, वहां नहीं, कोई नहीं। चलो भागो। ऐसा लग रहा है जैसे चन्नू किसी बहुत बड़ी मुसीबत के आसपास है, किसी ऐसी जगह जहां उसे होना नहीं चाहिए। अब चुन्नू को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे जल साधना करनी होगी। लगता है आज हमारा मिलन होके रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चाल उल्टी पड़ जाए, ये मिश्रण भी बर्बाद हो जाए और भुजंग पर इसका असर भी ना हो। ये दिव्य कुंड है, अगर इस पर काली शक्ति का असर नहीं हुआ तो। शलाका, लगता है भुजंग को मेरी चाल का पता चल गया। भागो मोहिनी, कभी भी आ सकता है। अधिराज, ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला, कभी ना कभी तो वो हमें पकड़ ही लेगा। इससे अच्छा है हम उसका सामना करें और उसे मार दें। नहीं मोहिनी, ये हमारी दुनिया नहीं है। अगर बाहर की दुनिया होती तो हम उसे मार देते। ये उसकी दुनिया है, जादुई दुनिया। यहाँ वो हमें मार देगा, इसलिए भागो। नहीं अधिराज, कब तक भागेंगे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी तो नहीं जानते। आज कोई आता और हमारी मदद करता, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हमें। चलो। क्या हुआ अधिराज, अब तुम क्यों रुक गए? लगता है वो आ रहा है, चलो भागो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा भागो। उससे पहले क्या कहा तुमने? मदद? मगर यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इसके बारे में सोचना बंद करो और चलो भागो। चलो। नहीं, कोई है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। बस इतना जानता हूँ कि जिस किसी का भी हिस्सा तुम हो, उसी का हिस्सा मैं भी। बस उस रिश्ते की खातिर हमें इस मायावी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? दानव शक्ति का वरदान जो मिल गया, आज हमें जिसने इतना भगाया, उसे हम जब चाहे अपने इशारों पे नचा सकते हैं, है ना? अच्छी बात। ये बात सुनकर भुजंग कितने खुश होंगे।
मैं तुम्हारे पास आने के लिए तरस रहा हूं और तुम मुझसे दूर जा रही हो, अपने भुजंग से दूर। लगता है वशीकरण मिश्रण ने अपना काम पूरा कर दिया। अब ये मेरी मुट्ठी में है, जो चाहे पूछूंगी। ये कहाँ फंस गया मैं? पहले वो टोपी दानव, अब ये दो मानव। कैसे छुटकारा पाऊं इन दोनों से? इंसानों से दोस्ती करने के सारे तरीके इस किताब में लिखे, ये लो। लेकिन चुन्नू, इस किताब में तो सिर्फ अच्छे इंसानों से दोस्ती करने के बारे में लिखा है। मान लो अगर तुम्हारे सामने बुरे इंसान आ जाए, तब तुम क्या करो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं भुजंग भैया। ठीक है, अपना कान लो। जब तुम ऐसे इंसानों के बीच फंसे होगे, तुम्हें बस इस मंत्र को पढ़ना है और उन्हें मंत्र मुक्त करना है। और देखना, कुछ समय के लिए वो सभी तुम्हारे वश में होंगे। ये तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? नर्वस है बेबी क्वीन। ये सांप जब नर्वस होते हैं तो ऐसे ही मुस्कुराते हैं। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? लगता है ये घर किसी कवच से सुरक्षित है, पर ये घर है किसका? ये घर किसका है? ये साहब के बच्चे, ये घर नहीं हवेली है। और वो भी महामाया की, समझे? महामाया। हाँ। अब तो मैं गया। अधिराज, मोहिनी, जैसी जी, माया वो यहीं आ रही है। इस बच्चे, अब मेरा मतलब है इस सांप के बच्चे को देख लिया ना तो वो भड़क जाएंगी। एक काम करते हैं, हम इसे है ना वापस भेज देते हैं। अरे पागल हो गई हो बेबी क्वीन तुम? मतलब लॉटरी हाथ लगी है, तुम कह रही हो फाड़ दें क्या? अरे इसको महामाया के हाथ में देंगे और उनसे जादुई शक्ति लेंगे। अरे मेरे जेसी जी, ये बात उल्टी भी तो पड़ सकती है ना। इसके साथ साथ हम भी जाएंगे, इस हवेली से भी और अपनी जान से भी। अब सांप का है तो क्या हुआ, है तो बच्चा ही ना। हाँ। पहले अधिराज गायब था, अब मोहिनी। महामाया, आपने मुझे याद किया महामाया। चुन्नू, ऐसा कौन सा जादू किया तुमने मुझ पर, मेरी खूबसूरत योद्धा? ये तुम्हारी आंखें ही हैं या फिर कुछ और, जो मुझे इतनी बुरी तरह से तुम्हारी तरफ खींच रही है? कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे इस छूने के एहसास को पाने के लिए। मुझसे दूर मत जाओ शलाका, पास आओ मेरे। वशीकरण ही सही, तुम मेरे पास तो आए। मुझे तुम्हारी इस हालत का फायदा उठा के अपना काम पूरा करना चाहिए। मैं तो हमेशा ही आपके करीब रहना चाहती थी मेरे नागराज, पर आप ही हमेशा मुझसे दूर भागते थे। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि आपने मेरा दिल कितनी बार तोड़ा है। आज के बाद नागराज भुजंग तुम्हारे इस दिल को कभी भी टूटने नहीं देगा, ये मेरा वादा है। बताओ तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नागमंडल के 3 तत्व अपने हाथों से छूना चाहती हूँ। क्या आप वो कर सकते हैं मेरे लिए? बस इतनी सी बात? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। सब कुछ करूंगा मैं तुम्हारे लिए। आओ मेरे साथ।
भुजंग, आप मुझे मोहिनी और उन सिपाहियों से भी मिलवाएंगे ना, जो वहाँ उन तत्वों की रक्षा कर रहे हैं? मोहिनी किसी तत्व की रक्षा नहीं कर रही और वहां कोई नहीं है। मोहिनी वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? भुजंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला? लेकिन जब नागराज भुजंग खुद तुम्हारे साथ है तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? भुजंग, आप मेरे दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं, इसीलिए ना मैं कुछ और सोच सकती हूँ ना देख सकती हूँ। आओ। ये बच्चा कौन है? रानी! चुप क्यों तुम दोनों? कहाँ से आया बच्चा? कौन लाया इसे? लाया कोई नहीं महामाया, अपने आप ही आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? बता। अब सुना नहीं तुमने महामाया क्या कह रही है? बोलो। तुम इस लड़के को जानती हो मोहिनी? नहीं महामाया, अब बच्चा है ना, गलती से आ गया होगा। है ना? हाँ, वो जंगल में लकड़ी काटने आया था पिताजी के साथ। बहुत प्यास लगी तो यहाँ आ गया। क्यों? तुम्हारे पिताजी का घर है जो मुंह उठाकर चला आया? क्या कर रहा था जंगल में? लकड़ी काट रहा था। इसका मतलब लक्कड़हार का बेटा है तू। अच्छा किया तू आ गया। वैसे भी किसी लक्कड़हार के साथ हमारा हिसाब चुकाना बाकी है। वो नहीं, तू सही। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे माफ कर दो। अगर महामाया ने जुन्नू को खरोच भी पहुंचाए तो मुझे अपना नागिन रूप लेकर इस पे हमला करना ही होगा। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। हमारे रास्ते से हट जाओ धीराज। बच्चा है वो महामाया, जाने दीजिए। सपोला भी हो सकता है। नहीं है, अगर होता तो मैं दूर से सूंघ लेता। या उस आईने में जरूर दिखता। इसका मतलब है वो सपोला नहीं है। भुजंग का भेजा हुआ जासूस भी हो सकता है, हमारा दुश्मन भी हो सकता है, हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। वो सिर्फ एक बच्चा है महामाया, मासूम है, मजबूर है, अपनों से भटका हुआ है। मैं उसे बाहर छोड़ाऊंगा। अगर हमें तुमसे काम नहीं होता ना अधिराज, तो हम तुम्हें बताते कि महामाया के सामने गर्दन सिर्फ उठती है तो कटने के लिए है। आज अधिराज की वजह से तुम्हें जाने दे रहे हैं। अगली बार हमारी हवेली के आसपास भी दिखाई दिए तो डब्बे में बंद कर देंगे। ले जाओ इसे।
तुम जानती हो इसे? नहीं महामाया। तो फिर ये गंगा जमुना बहाना बंद करो और हमारे कमरे में आओ। वैसे भी हमारी हवेली में नौटंकी करने वालों की कमी नहीं है। अधिराज का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे कैसे मार सकती हूँ मैं? शायद ये बात एक दिन मैं भुजंग को समझा पाऊं। ये रहा नागमंडल का पहला बहुमूल्य तत्व विषअमृत, और ये हमेशा इस माया द्वार की ही आड़ में रहता है। विषअमृत, नागमंडल का महातत्व, मेरे इतने करीब, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? नहीं शलक, तुम इसे नहीं छू सकती। अगर तुमने इसे छुआ तो ये माया द्वार तुम्हें जला देगा। जला देगा? लेकिन इसमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस तक नहीं पहुंच सकती, मगर ये तुम तक जरूर आ सकता। कैसे? तुम्हारा गुलाम नागराज भुजंग इसे तुम तक लाएगा। तो फिर देर किस बात की भुजंग? निकाल दीजिए ना। विषअमृत, तुम यहाँ कैसे आई? कैसे आई तुम?